जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुखिया अमावस्या व्रत की कहानी, व्रत पूजन विधि। जिस दिन अमावस्या तिथि हो उस दिन सुखिया अमावस्या का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। जो सुखिया अमावस्या का व्रत करे उसे पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाइयाँ बांटने से विशेष फल मिलता है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती है। सुखिया अमावस्या व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी की माँ ने जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कुछ उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुद्र पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा, तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ पक्षी बोला, जो मांगना है सो मांग ले। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोबन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते हुए बहुत लड़ती थी। सोमा धोबन को खुश करने के लिए सारा काम सबसे उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोककर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकार ने बोली, मेरी बेटी का को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दो। और सारी बात बतलाई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया, मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, अब आप इसे जीवन दान दीजिए। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी भी सुखिया अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो सुखिया अमावस्या आगे करूं उसका फल मेरे पति व परिवार को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूँ? तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सुखिया अमावस्या का व्रत आया। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा करी। वो टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, अमावस्या का जो किया वो दान दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ न कर पाई, और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती है कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको देना।
सोमा धोबन ने सारा धन पाठशाला प्याऊ धर्मशाला बनवाने में लगवा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी सुहागिन स्त्रियां अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय। जय बोलो पितृदेवता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।